नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से यानी कि आधार सीडिंग किए थे और आपका यानी कि फेल्ड हो चुका है, तो वो फेल्ड का क्या प्रॉब्लम है, क्यों फेल्ड होता है, कैसे फेल्ड होता है, फिर दोबारा आप कैसे करेंगे यानी कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से फिर कैसे उसको रिटर्न करना है, आज के इस वीडियो में बताऊँगा। तो इसलिए करें वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आपको सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर वही ऐप फिर ओपन कर लेना हो जो आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऐप है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बैंकिंग ऐप को जैसे ही ओपन करेंगे, ओपन करने का जो आपका 4 अंक का पिन है, उस पिन को डाल के आपको इसको लॉगिन हो जाना है। सक्सेसफुली जैसे लॉगिन हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है। तो लॉगिन होने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। तो मैं आपको बता दें, माई सर्विस का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। माई सर्विस में आपको एक सर्विस का ऑप्शन दिख रहा होगा। सर्विस पे क्लिक, अगर अगला वाला वीडियो देखें तो आपको उससे आपको जानकारी मिल गया होगा। तो सर्विस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सर्विस वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपडेट पेन के नीचे आपको आधार सीडिंग का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको आधार सीडिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आधार सीडिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का दिखाई देगा कि आपका यानी कि जो है स्टेटस फेल्ड है, फेलियर है। क्यों फेलियर है मैं आपको बताऊंगा कि आपका क्यों फेल्ड हो चुका है। देखिए मेरा ये फेल्ड हो गया, कैसे फेल्ड हो गया मैं आपको बता दें। अगर आप यानी कि आधार सीडिंग करवाने के बाद आप जब स्टेटस इस तरह का देखते हैं तो आपको इस तरह का दिखाई देता है, यानी कि सीडिंग स्टेटस फेलियर। इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका कारण रीजन दिया है, देखिए आपको रीजन प्राइवेसी। देखो, बैंक इन इज नॉट मैचिंग विथ करंट मैपिंग ऑफ आधार, यानी कि यानी कि सेलेक्ट किए थे, जो आप यानी कि ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए वो जो है आधार कार्ड पहले से यानी कि किसी से लॉगिन आप पहली बार पे क्लिक किए हैं, इसलिए आपको दिख रहा होगा। तो मैं आपको बता दें, इस तरह का आपके पास अगर दिख रहा हो, मैंने आपको उसको जूम करके दिखाया हुआ, तो उसी तरह आपको यहाँ भी दिख रहा होगा। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ देखिए फेल दिखाई दे रहा है। फेलियर अगर दिखाई देता है तो आपको बैंक सीडिंग स्टेटस जो है फेलियर दिखाई देता है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको क्या करना है कि आपको अगर दोबारा करना है तो उसी पे क्लिक करना। आपको यहाँ फेलियर का ये ऑप्शन दिखाई देगा ना, तो आप इसी पे क्लिक करेंगे, इसी यानी कि वहीं जो आपका फेलियर उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन खुलेगा। दो ऑप्शन क्या क्या खुलेगा कि दो ऑप्शन ये खुलता है, डीबीटी मैपिंग, एग्री टू रिसीव डीबीटी आईबीपी अकाउंट, यानी कि एंड वेरीफाई एग्जिस्टिंग विद एनपीसीआई, यानी कि अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट पहले से लिंक है तो पहला वाला ऑप्शन चूज नहीं करेंगे। अगर कोई बैंक अकाउंट पहले से कोई लिंक है तो चेंज डीबीटी मैपिंग टू आईबीपी मोबाइल बैंकिंग अकाउंट पे यानी कि आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आप चेक कर लेंगे कि आपका अकाउंट कौन सा है, यानी कि कौन सा पहले से लिंक है। तो पहला वाला हमने क्या बताया कि जो अभी मैं सेलेक्ट किया हूँ, देखिए आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो आपका अगर पहले से अगर कोई बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो तब उसको सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। पहले चेक कर लीजिएगा आप गूगल से, ठीक है। तो दूसरा वाला, अगर मेरे पहले से अकाउंट लिंक हमको पता है कि पहले से इसको चेंज करना है, तो आप दूसरा वाला क्लिक करके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आप फिल करने के बाद आप जैसे सबमिट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पहले से आपका कौन सा बैंक अकाउंट जो है लिंक है, ठीक है। तो देखिए मेरे पास ओटीपी आ चुका है। जैसे ही मेरे पास ओटीपी आ जाता है तो ओटीपी आने के बाद इस ओटीपी को आपको फिल करना है। जैसे मैंने ओटीपी फिल कर दिया, फिल करने के बाद आपके पास फाइनली यहाँ नीचे दिखाई देगा कि देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वेरीफाइड, यानी कि पहले से मेरा सीडेड था, यानी कि सीडिंग था, एनपीएससी से लिंक था, तो इसलिए मैं हमको चेंज करवाना है। तो चेंज करने देखिए हमको दिखाई दे दिया। तो आपको क्या करना है, चेंज करवाने के लिए आपको कंफर्म पे नीचे क्लिक करना है। अगर आपका पहले से नहीं है, यहाँ से बैक जा सकते हैं आप इस तरह का चेक करके। अगर आपको है तो ठीक है, नहीं दिखाता है तो आप यानी कि पहला वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा। तो हम देखिए मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है, आपके पास क्या करेगा, आपके पास और भी एक ओटीपी आएगा। तो उस ओटीपी को आपको फिल करना है। ओटीपी को फिल करने के बाद आप जैसे उस ओटीपी को फिल कर देते हैं, करने के बाद आपका क्या आएगा, देखिए ओटीपी आ चुका है। ओटीपी आने के बाद इस ओटीपी को आपको फिल करना है। फिल करने के बाद सबमिट जैसे भी क्लिक करेंगे तो आपका रिटर्न जो है फाइनल रिटर्न आपका रिक्वेस्ट हो जाएगा कि आपका आधार सीडिंग इस तरह का आप कर सकते हैं। देखिए रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग यानी सक्सेसफुल आपका अकाउंट फॉर सीडिंग के लिए, यानी कि आपका अकाउंट जो है आपका यानी कि फाइनली जो है आधार सीडिंग के लिए तैयार हो चुका है। इस तरह का आप आधार सीडिंग कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। अगर आपका फेल्ड हो जाता है तो बार अगर फेल्ड हो जाता है तो आपको सतर्क रहना, आपको चेक कर लेना पहले गूगल में जाके कि आपका जो है यानी कि पहले से कोई बैंक अकाउंट तो लिंक नहीं है। अगर बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो पहला वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा फ्रेश। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट पहले से लिंक है और उसमें यानी कि वो अकाउंट बंद हो चुका है तो आप क्या करेंगे, तो दूसरा वाला ऑप्शन चेंज करके आप उसको यानी कि आधार सीडिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।